ये कायनात कितनी वसी है, कितनी कहकशाएं हैं इसके अंदर। लेकिन मेरी कुल कायनात की तो सिर्फ एक कहकशा, तुम। इसलिए अपनी कहकशा को छोड़कर इतनी दूर जा रहे हो तुम? दूर कहाँ हो तुम, हर वक्त यहाँ रहती हो मेरे दिल में, हर वक्त मेरे पास। You know, I was thinking कि हर कहकशां का कोई ना कोई नाम होता है। मैं चाहता हूँ मेरी कहकशां का भी कोई नाम। क्या? कुकी, मेरी कुकी, मेरी जगमगाती सी कहकशां। So sweet. पसंद आया? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज मुझे बुरी लग ही नहीं सकती। बात मेरे हाथ से निकलती जा रही है अदनान। बाबा मेरा रिश्ता तय करने ही वाले हैं, और अगर ये रिश्ता तय हो गया तो हमारे लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरी सिचुएशन का कहकशां। मेरी जवान बहन बेवा हो गई, मेरे खानदान पे कयामत टूट गई है। ऐसे मौके पे मैं एक और बखेड़ा खड़ा नहीं कर सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुमसे किस तरह छुप छुप कर बात करती हूँ, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? बाबा ने सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दी है, वो भी मेरी जिद पर। और अगर तुम ना आए तो? देखो, अगर तुम कुछ दिन इंतजार कर सकती हो तो कर लो, वरना 1 हफ्ते में तो नहीं आ सकता मैं। वाह, जब भी फैसला लेने का वक्त आता है तुम्हारी कोई ना कोई मजबूरी सामने आ जाती है। मैं लड़की होकर अपने माँ बाप के सामने तुम्हारे जैसे शादीशुदा बुज़दिल इंसान के लिए स्टैंड ले रही हूँ, और तुम होके पीछे हट रहे हो। बस अदनान, अब बस बहुत हो गया। गो टू हेल। मर गई तुम्हारी कहकशां, मुझे आज के बाद कांटेक्ट मत करना। हम कह भी ना पाए तन्हा ऐसे। हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। मैंने इसे समझाने के लिए बुलाया था, सीख देने के लिए बुलाया था कि ये अपनी घर गृहस्थी खराब ना करे। अजीज बस करो। कौन सी घर गृहस्थी? इनको मेरे लिए सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं है। और अदनान, आप जो भी समझ रहे हैं ना, उसे सच मान लें और खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दें। क्या कुकी को किसी ने बता तो नहीं दिया कि जो नाम मैंने उसे दिया था वो मेरी माजी की एक परछाई है? मुझसे बेवफाई क्यों की तुमने? उस अजीज के लिए तुमने हम सबको छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो शायद इतना बड़ा कदम ना उठाती। तशा की मंगनी फाइनल हो गई। तुमसे किसने कहा? उसका फोन आया था, बहुत डिस्टर्ब। कब है मंगनी? अगले हफ्ते है शायद, अभी डेट डिसाइड नहीं हुई। बस यार उसका ख्याल छोड़ दे, अब शराफत का मुजाहरा कर।
जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं। तकदीर को हमारी ख्वाहिश से कोई मतलब नहीं है भाई। मेरी खुशियां तो मेरे घर वालों की अना का शिकार है। मेरे माँ बाप को उसके माँ बाप पसंद नहीं। लतीफ़ा हो गया। जिन दो लोगों ने जिंदगी साथ गुजारनी थी उनकी मर्जी की अहमियत ही नहीं थी। यार देख, तू कोशिश तो कर भाई। क्या कोशिश करूंगा? मैं फर्स्ट ईयर की लड़की से क्या बात करूंगा? उसका मेंटल लेवल क्या है? मेरा और कहकशां का जो मेंटल लेवल था वो। यार कहकशों को भूल जा भाई, भूल जा उसको। भाभी पे फोकस कर यार। नसीब में जो नहीं ना, उसके पीछे भागने से आई हुई नेमतों को गंवा देता है इंसान यार। कहाँ जा रही हो बेटा? सफीना पप्पू के घर। क्यों जा रही हो? ये क्या सवाल है अम्मा? मिलने जा रही हूँ। ये कोई मौका है उनसे मिलने का? तुम्हारी अपनी गृहस्थी दाव पे लगी हुई और तुम्हें उनकी याद सता रही। अम्मा मैं जाऊं? ये वही है ना जिन्होंने उल्टी सीधी बातें करके तुम्हारे कान भरे, घर तबाह कर दिया है उन्होंने तुम्हारा। तुम उनसे मिलने के लिए जा रही हो? पप्पू ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उनके अपने ही गम बहुत हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पप्पू मैं हमेशा के लिए आपके पास रुक जाऊं? क्या बात कर रही? इस उजाड़ में? उजाड़ अब कहाँ रहा, फिर आपका साथ भी हो जाएगा। कोई सुलह सफाई की बात नहीं हुई? बातें तो बहुत हुई, पर अब मैंने वापस नहीं जाना। वो घर अब अब्बा का नहीं रहा, भाई का हो गया है। तंग हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके लिए हुआ था। तुमने मेरी भी वीरान जिंदगी से कोई सबक नहीं सीखा। अभी तो इब्तिदा है शर्मीन, आगे यही रिश्ते तुझे ऐसे खौफनाक शक्लें दिखाएंगे फिर तू जान जाए ना अपना घर छोड़ने का सोचे भी नहीं। मेरा घर नहीं है वो। चल तेरा ना सही, तेरे शौहर का तो है। शर्मीन ना आजमा अपने खूनी रिश्तों को, तकलीफ में पड़ जाएगी। अभी वक्त है तेरे हाथ में, बाद में तो बस पछतावा रह जाएगा। क्या आपके पास भी मेरे लिए जगह नहीं है? क्यों नहीं, सारा घर तेरा है, जब चाहे आके रहे। लेकिन मेरी बात पे भी तो ध्यान देना। मैंने अकेलापन सहा है, तुझे जानते बूझते इस आग में छलांग मारने की शय कैसे दे दूं मैं? अच्छा मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। जीने की दुआएं मैंने मांगी ही न थी, ऐसा नहीं था आंखें भीगी न थी, हाथों की लकीरें जैसे खींची ही न थी, पूरी वफाएं कैसे होती। सितम ही ऐसा टूटा, नसीबा मेरा रूठा, मिला था कोई झूठा जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदाई, होने लगी हैं क्यों ये सांसें पराई। नॉनसेंस रस्में सारी,
हाँ वहाँ में थका देती हूँ। जो काम एक दिन में हो सकता है पता नहीं पूरे हफ्ते पे क्यों फैला देते हैं। फालतू टाइम जो होता है हर काम तफसील से करना। अभी मुंह दिखाएगी रस्म को देख। मैं क्या तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ? जी ऐसे ही बस हर चीज को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। एक बात कहूँ, अगर बुरा ना माने। बोलो। मुंह दिखाई की रस्म तो शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत से देते हैं। ये एक ऐसी मोहब्बत है जो रिवाज के तहत दिखाई जाती है। मैं नहीं मानता, बेकार। मुझे तो नहीं पता, मगर रस्म होती है। अच्छा, चलो तुम्हें तोहफे में एक नाम देते हैं, कुकी। क्या हो, पसंद नहीं है? आप कोई तोहफे में चीज दे और पसंद ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? कुकी, बस तुम आज से मेरी कुकी हो। I love you, Cookie. I love you. Cookie. शर्मीन, कुकी, पता है अदनान ना बिल्कुल असली नॉवलों वाले हीरो हैं। शर्मीन तुम्हें, शर्मीन नहीं कुकी को नाम बदल दिया है उन्होंने मेरा। ये सारा किया करा आपकी बहन का है। खुद तो सारी जिंदगी बर्बाद रही और अब मेरी बच्चियों के हंसते बसते घर को तोड़ने चली है वो। तुम हमेशा सफीना के पीछे पड़ी रहा। बात उस तक पहुंचे या ना पहुंचे, उसको मालूम हो या ना मालूम हो, तुमने सारी जिम्मेदारी सफीना पे डाल दी। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या करते हैं आप लोग? अम्मा अब्बा दरवाजा खुला है, कोई भी चोर डाकू घर के अंदर आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। आपकी कमी थी, आप आ गई। तशरीफ रखिए, माँ हाजिर है, गुफ्तगू का आगाज कीजिए। मेरा क्या काम? हाँ हाँ, इस घर की हर चीज उल्टी जा रही है। जी उल्टी जा रही है। मैं किस किस चीजों को संभालूंगी? सीधी कर दो। क्या हो रहा है? क्या हो गया भाई? हैं? और मसले कम है, आप लोग नई बातें लेकर बैठ गए। ये कुकी का क्या सोचा है? क्यों उसे शह दे रहे हैं आप लोग? मुझे तो अपनी बेटी की शादी खटाई में पड़ती हुई दिख रही। हाँ, तुम भी सारा मलबा मेरे ऊपर ही उतार दो। मैंने कहा था अपनी बेटी से कि अपना घर तोड़ के इधर मेरे घर आके पड़ जाओ, मेरे सर पे आके पड़ जाओ। तो आपने उसको वापस जाने का भी तो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा उसे? अदनान आया था, अच्छे खानदान का, मिन्नत समाजत कर रहा था, क्यों नहीं जा रही आखिर? ये क्या है इस लड़की के दिमाग में? क्या सोचे बैठी है ये? फरिया ने मुझे सब बता दिया है। मुझे कह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कुकी खाला अपने साथ साथ मुझे भी ले डूबेगी। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। तुम भी कहाँ की बात कहाँ पर ले आई हो, कहाँ जोड़ दी है भाई? अम्मा मेरी बात सुने, दीवारों के भी कान होते हैं। जो कुछ इस घर में हो रहा है ना, मुझे एक एक बात का इल्म है। अगर उसे अजीज इतना पसंद था तो करती ना वो अजीज से शादी। क्यों की उसने अदनान से? अब जब मेरी बेटी की शादी का मौका आया तो क्या ढोंग तमाशा लगा लिया है। बहुत ही अच्छे। अब फरिया ने भी तुम्हारे कान भरना शुरू कर दिए हैं। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगी।
क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है, मैं जानती हूँ उसको। अम्मा, जिस तरह से आपको अपनी बेटी अजीज है ना, मेरी बेटी भी मेरे दिल के बहुत करीब है। अगर उसकी शादी में कोई रुकावट या कोई खलल आया, जिसकी वजह से भी आया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी अम्मा। ये ले बेटा, चुप है। सुन, किससे झगड़ा करके आई? जिंदगी से जंग हार जाने वाले झगड़े नहीं करते। तुझे देखती हूँ तो लगता है खुद को आईने में देखती हूँ। जिंदगी जीने के लिए झगड़ा तो करना पड़ता है, कभी हालात से, कभी इंसान से, और कभी किस्मत से बेटा। वो आप मुझसे उस तरह सवाल नहीं करती जिस तरह वो करते हो। उस तरह ताने नहीं मारती, उस तरह तंज नहीं करती। मतलब मैं यहाँ आती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ, किसी अलग जगह पर। ऐसा लगता है कि मुझे खुद से मिलने का मौका मिल रहा है। 4 दिन की चांदनी है, सब धोखा है। पहले मैं भी ऐसे सोचा करती थी, लेकिन फिर मैंने तो ये सुना था कि तुम अपने ससुराल में बहुत खुश है, सब तेरी मिसालें देते थे। लेकिन कैसे? मैं कभी खुश नहीं थी। देख, मैं सिर्फ तेरी पुप्पी नहीं हूँ और तेरी दोस्त भी हूँ। मैं दिल का बोझ हल्का कर ले बेटा। अगर दिल पे माजी के दुखों का इतना बोझ डालेगी तो दिल डूब जाएगा। और मैं जानती हूँ तू यहाँ आई भी इसीलिए है। अच्छा सुन, ये नाम तुझे कहीं मारता पीटता तो नहीं था? शादी के शुरू के दिनों में उम्मीद है अदनान कि आप खैरियत से होंगे। आप यहाँ से क्या गए, मेरी तो दुनिया ही वीरान हो गई। मेरी जिंदगी में रोशनी तो आपसे है। आपकी डांट में छुपे प्यार को मैं बहुत मिस करती हूँ। हर वक्त आप याद आते हैं। जहन में यही ख्याल रहता है कि आप अकेले वहाँ कैसे रहते होंगे। के बगैर बहुत उदास हूँ। फोन पर भी आपसे बात नहीं होती। क्या आप मुझसे किसी बात पे नाराज हैं? आप मुझे अपने पास कब बुलाएंगे? आपकी और सिर्फ आपकी कुकी। अदनान इस कदर जिद्दी और हट धर्म लिखेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं। कमाल है, किसी तरह से भी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं। इससे कहीं बेहतर था कि हमारी बात मानने से पहले इनकार कर देता। हाँ ना, उसकी फर्माबरदारी पे भरोसा करके ही तो हम किसी की लड़की को लेकर आए। आजाओ आजाओ बेटे आजाओ। हमारी बेटी हमारा काम कभी भूलती नहीं है ना? हाँ, हमारी बेटी जो है कैसे भूल सकती है? आप लोगों को कुछ और चाहिए? नहीं बेटे, जाओ तुम, शाबाश। शानू बाजी, क्या हुआ पुप्पी?
क्या अदनान शादी से पहले किसी को पसंद करते थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अदनान संजीदा है असल में, वो बाकी लड़कों की तरह शौक नहीं है। जी जानती हूँ। अदनान भले थोड़ा संजीदा हो, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभाना जानता है। तुम हमेशा उसका एहतराम करना। इज्जत और मोहब्बत ही मिलकर शादी को एक बहुत मजबूत रिश्ता बना देते हैं। जी समझती हूँ मैं। अदनान आने वाला है ना मेरी जान, तो मैं चाहती हूँ तुम उसका खास ख्याल रखो। वैसे तो तुम बहुत समझदार और अक्लमंद बच्ची हो, लेकिन मैं चाहती हूँ इस दफ़ा तुम उसके लिए ख़ास तौर से तैयार हो, अच्छे कपड़े पहनो, जेवर, ये सब चीज़ें बन ठन के रहो उसके सामने। पीछे नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है? बस ख्याल रखना, उसको खुश रखने की कोशिश करना। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ उनको खुश रखने की। इतने इल मैनर्ड और जाहिल लोग मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखे। बगैर इन्फॉर्म के सबके सब मुंह उठा के चले आए। वो आपकी तबीयत पूछने आए थे। क्या जरूरत थी तुम्हें झूठ बोलने की? क्या हुआ है मुझे बताओ? इतनी ओवर स्मार्ट क्यों बनती हो तुम? जवाब दो मुझे। मैं तो बस जिंदगी हराम कर दी है तुमने मेरी। सुकून नहीं है मेरी जिंदगी में कोई। पता नहीं किस बात की सजा दी है मेरे माँ बाप ने मुझे। मगर शर्मीन, तो तेरे बच्चे हैं ना? नहीं है वो मेरे बच्चे। आप सब लोग मुझे खुश देखना चाहते हैं ना? बताएं ना पुप्पो, आप लोग मुझे खुश देखना चाहते हैं ना? हाँ। तो बस फिर थोड़ा सा इंतजार कर, इतना इंतजार कि मैं खुद को आईने में देखकर ये कह सकूं, कि महसूस कर सकूं कि मैं खुश हूँ। मुझे इतना सा वक्त दे दें पुप्पो। शर्मीन, तो रो रो के क्यों हलकान हो रही है? वो तो शुरू के दिन थे ना, गुजर गए। अब तू अपने कल के लिए आज और आने वाले कल को क्यों खराब कर रही है? वो मेरी समझ में नहीं आता। वो हिम्मत, वो अल्फाज कहाँ से लाऊं कि जिसमें मैं अपनी पूरी कहानी बयान कर सकूं। शर्मीन, तू माँ है ना, यहाँ तो किस तरह रो रही है? कभी सोचा कि वहां तेरे बच्चे किसकी गोद में सर रख के रोते होंगे? अरे क्या बात हुई सब आपा? मतलब आंटी भी अजीब है, कुकी को समझाने के बजाय वो आपको सुना रही है। अरे मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा हमीद, इनमें से किसी को कुछ भी ख्याल नहीं, ना मेरा ना मेरी बच्ची का। हद होती है खुदगर्जी की। मैं बेवा होने के बावजूद कभी इनके दर पर जाकर नहीं पड़ी, और ये लोग। अभी मेरे ख्याल से अब सीधी उंगली से तो घी नहीं निकलने वाला। मैं तो कहता हूँ मैं आप बल्कि हम सबको मिलकर ना अंकल से बात करनी चाहिए, तभी कुछ हो। हाँ तो ठीक है ना, बस चलते हैं मिलके सब। ठीक है, बस सुबह फिर चलते हैं। हमीद, मुझे ये तरीका मुनासिब नहीं लग रहा। अच्छा, और जो तुम्हारी अजीम बहन तरीके अपनाए हुए वो सब बिल्कुल मुनासिब। मुझे अम्मा अब्बा की फिक्र है। मैं उन्हें इस उम्र में दुख नहीं देना चाहती, दिल नहीं मानता। जिस तरह तुम्हें अम्मा अब्बा की फिक्र है, मुझे भी अपनी इज्जत की, फिरोजा की, सबकी फिक्र है।
मुझे ज्यादा बहस नहीं चाहिए, सुबह तैयार है। आप लोगों को अंदाजा भी है कि आपकी शय की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। नाना, आप खाला को समझाएं ना। मैं समीर की फैमिली को जानती हूँ, उनके घर में ऐसी हरकतों की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? अपनी बेटी की शादी तोड़वा दूं, दाग लगवा लूं, घर पे बिठा लूं, आखिर क्या करूं मैं? ये कुकी के निजी मसले से तुम्हारा क्या ताल्लुक, समीर का क्या ताल्लुक? हमीद, तुम तो इकलौते हो, तुम्हें तो आगे पीछे पूछने वाला कोई भी नहीं है। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता? सही बात है, वीरा के आगे रुपए की क्या औकात है? क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? इन सब बातों का पैसे से क्या लेना देना? अम्मा अब्बा ने तो हमेशा हमें दिया ही है, लिया नहीं कभी कुछ। तुम अपनी टटर बंद करो। देख रहे हैं आप लोग कैसे हम सबकी जिंदगी कुकी की वजह से असरअंदाज हो रही है। देख सकते हैं कैसे जबान लग गई है इसको। हिना, चुप होके बैठ जाओ। क्या चाहते हो हमें? मैं बताती हूँ अम्मा क्या चाहती हूँ। आप इससे कहें कि ये अपने शौहर के पास जाए और नाराजगी खत्म करे, और ये जब भी यहाँ आए उसकी खुशी से आए। मैं और हैदर तो समझा समझा के थक गए हैं, लेकिन अम्मा अब्बा को तो बात समझ में ही नहीं आती। हमें भी कल को अपनी बेटी की शादी करनी है। जिस घर में बेटियां अपने मुंह से तलाक मांग रही, वहां रिश्ते कहाँ आए? अगर आपस में ना बन रही हो तो तलाक और खुला की गुंजाइश है। मेरे डूबने से फिरोजा का क्या ताल्लुक है? ये यूरोप नहीं है बीबी कि कोई कुछ भी करता रहे, किसी दूसरे को उसके मामले से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये पाकिस्तान है, यहाँ घर की दीवार से दीवार और छत से छत नहीं जुड़ी होती, रिश्ते भी जुड़े होते हैं। एक शख्स की गलती से पूरी नस्लें तबाह हो जाती हैं। गलती? कौन सी गलती? कौन सी गलती? अपने घर, शौहर और बच्चों को उस अजीज की वजह से छोड़ने की गलती। हम सबको बेकसूर होते हुए इस दुनिया से मुंह छुपाने पर मजबूर करने की गलती। और कौन कौन सी गलती बताऊं मैं तुम्हें? क्या हो गया सबा? बेटी की मोहब्बत में पागल हो गई हो जो बहन पे इल्जाम लगा रही हो? बच्चों बस करें। मेरी वजह से आप अपनी जिंदगी अपने घर के अंदर क्यों अंगारे भर रही हैं? अगर बात मेरी हो रही है तो अपना मुकदमा भी खुद ही लड़ूंगी मैं। जो जिंदगी मैंने गुजारी है, अगर उसके साला साल का भी मैं हिसाब लूं ना, तो आप सब लोग भी खसारे नहीं रहेंगे। अमीर भाई, आपको हमेशा मैंने अपना भाई समझा है। आपको अल्लाह औलाद की नेमत से नवाजे, उसके लिए मैंने कहां कहां जाके धागे नहीं बांधे। खैर, आगे क्या कहूं मैं? अगर खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम दुख तो ना दें। और हैदर भाई, आप तो मेरे बड़े भाई हैं। हमेशा आप मुझे यही कहते थे ना कि जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करती हो, ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरी छोटी बहन नहीं बल्कि बड़ी बहन हो। बहन बड़ी हो या छोटी, आज मान तो तोड़ दिया ना आपने। लेकिन आज आप सब लोगों की
ये परेशानी ख़त्म। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अम्मा, अब्बा, मुझे पता है कि आप लोगों के अलावा यहाँ सबको ही मुझसे परेशानी है, सबको ही मैं बोझ लगती हूँ। हमीद भाई, हैदर भाई, सबा आपा, सब। तो कह दीजिएगा सबसे कि मैं वापस अपने ससुराल चली गई या फिर मर गई। क्या कह रही बेटा? ठीक कह रही हूँ मैं अब्बा, मर तो मैं बहुत पहले ही गई थी, बस उसका एहसास आज हो रहा है। मुर्दों का क्या काम भला इन सारे जिंदाओं में। कहाँ जाओगे तुम? तुम्हारे अम्मा अब्बा का घर है ये, क्यों जा रही हो? हाँ, है तो अम्मा अब्बा का ही घर, पर मैं उनकी इकलौती औलाद नहीं ना। मैं नहीं चाहती कि मेरे अब्बा और माँ अपनी बाकी औलाद की मोहब्बत से महरूम हो जाएं। पापा प्लीज मत जाए, प्लीज मेरी हाथें ना जाए। मुझे जाना है ना। जब तुम इन सब लोगों की बातों की वजह से अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहे हो, ना जाओ ना, ना जाओ। अम्मा प्लीज मत रोके मुझे, जाने दे। वो आप कहाँ जाएंगी? आप कहाँ जाएंगी? तुम जानती हो मैं कहाँ जाऊंगी। कम से कम वहां जाने से किसी को तकलीफ नहीं होगी, खुशी ही होगी। बेटा, ये लोग भी यही चाहते हैं कि तुम्हारा घर रचा रहे, बसा रहे, तुम खुश रहो, यही चाहते हैं बस ये लोग। कब से तो घर बसा हुआ ही था अम्मा, कब से उस घर को बसाने की कोशिश कर रही थी। कभी उस घर की शिकायत की मैंने आपसे? कभी कोई आंच आप लोगों तक आने दी मैंने? नहीं ना। उसकी कमजोर दीवारों को कब से उठाकर चलती रही, किसी से कोई शिकायत नहीं की, बस सहती रही। पर अब नहीं सहना मुझसे और नहीं सहा जा रहा, और नहीं मैं चाहती कि कोई और सहे। बस अब बस हो गई मेरी। चलो फिरोज, बहुत हो गया। इन सब की ड्रामेबाजी खत्म नहीं होने वाली। ये सारा ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा। बस एक मसला खत्म नहीं होता, दूसरा मसला शुरू। ये ड्रामेबाजी कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर आपको मेरी जिंदगी तमाशा लग रही है तो चली जाए, जाके फिरोजा की शादी करवा दें। जाके कह दीजिएगा सबसे कि मैं मर गई। बातें बातें बातें। बेटा, सफीना के मामले में कसूर मेरा ही था। मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रही अब्बा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपको ये एहसास हो गया। शायद किसी रोज हैदर भाई को भी हो जाए। चलती हूँ। नीचे कोई इसको रोके। मैं देखिए आती हूँ। कुकी कहाँ जा रही हो? कुकी कहाँ जा रही हो? कुकी मत जाओ। जान छूटी मुझसे।